अगर आप तपोभूमि नर्मदा किताब चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहां से आपको ये किताब मिल जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, आप सुन रहे हैं तपोभूमि नर्मदा, शिवगन्ना माता नर्मदा की ये महत्व कथा। मैं प्रदीप आपको सुना रहा हूँ। तपोभूमि नर्मदा का ये मानस परिक्रमा या फिर पाठ परिक्रमा हम लोग करेंगे। योगी पुरुष श्री शैलेंद्र नारायण घोषाल जी ने नर्मदा जी का परिक्रमा करने के पश्चात ये पुस्तक उन्होंने लिखा था। ये पुस्तक सुनते सुनते हम सबका मानस परिक्रमा हो जाएगा। इस मानस परिक्रमा में मैं एक बात अपने जीवन से कह सकता हूँ कि अगर आप ये मानस परिक्रमा पूरा कर लेंगे, आपका जीवन सहज हो जाएगा, आप बदल जाएंगे। नर्मदा जी की कृपा से हम शुरू करेंगे ये पाठ परिक्रमा। अगर ये चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें और नर्मदा जी की ये महत्व कथा दूसरे के साथ शेयर भी करें। आइए शुरू करते हैं तपोभूमि नर्मदा। मदन महल देखते देखते रात का अंधियारा उतर आया। वहां से जबलपुर के अवधूत आश्रम तक पहुंचना असंभव था। सो सुमितदास जी मुझे संग लेकर गेवड़ा गांव के एक शिष्य के घर जा पहुंचे। संत के आगमन का समाचार पाकर गेवड़ा के 10-12 परिवारों के सदस्य उनके दर्शन करने आए। यहाँ सुमितदास जी ने एक अद्भुत कथा सुनाई। ये उनके गुरुजी की कथा थी। उनका गुरुजी त्रिपुरी गांव में निवास करते थे। नर्मदा तट वहां से 1.5-2 मील के अंदर पड़ता था। ये वही सुप्रसिद्ध त्रिपुरी गांव है जहां किसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए भारत गौरव महान नेता सुभाष चंद्र बोसु ने इधर आए थे। सुमितदास जी के गुरुजी का नाम था भीष्मदास। पहले भीष्मदास जी की जीविका खेतीबाड़ी थी। वो चलने से असमर्थ और लंगड़े थे। उनका सहारा था उनका एकलौता बेटा भीमदास, जो पिताजी के खेत में जी-जान से मेहनत कर फसल उगाता था। एक बार उनका बेटा तिलवारा घाट में शिवरात्रि के मेले में गया और वहां से वापस नहीं लौटा। एक पड़ोसी ने सुबह आकर खबर दी, आज जहां नर्मदा के ऊपर पुल है और जिस पर नागपुर की ओर जाने वाली सड़क बनी है, वो पुल उन दिनों बन रहा था। सो भीमदास नर्मदा पर बन रहे इस पुल से पांव फिसलकर नदी की गहराइयों में जाकर गिर गए, मगर उसको किसी ने फिर पानी से सतह पर ऊपर आते नहीं देखा। ये समाचार सुनकर भीष्मदास पागल हो गए। भीम को भीमा भीमा पुकारते हुए वो बदहवस नर्मदा तट तक पहुंचे और उन्होंने सीधे पानी में छलांग लगाई। लोगों ने दौड़कर उन्हें बचाया और उन्हें नर्मदा के किनारे ले आए। होश आते ही वो फिर दौड़े और नर्मदा में जा डूबे। फिर उन्हें बचाया गया। इस तरह उन्होंने 3 कोशिशें की आत्महत्या करने के लिए, पर तीनों बार उन्हें बचा लिया गया। इस सिलसिले में वो घोर पागलपन का शिकार हो गए। इस तरह 5 दिन निकल गए। छठी रात एक नीली नयन वाली सांवला सलोनी ज्योतिर्मयी कुमारी कन्या ने उन्हें सपने में दर्शन दिया और बोले, हे भीष्मा, तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? जाओ देखो, भेड़ाघाट में तुम्हारा भीम बेहोश पड़ा है, वो जिंदा है। भीष्म ने अपने बेहोश बेटे को खुशी के मारे अपनी बाहों में जाकर लिया। उनकी आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। बेटा तो स्वस्थ हुआ, परंतु आश्चर्य की बात यही हुई कि वो भी यानी कि भीष्म जी भी स्वस्थ हो गए और उनका लंगड़ापन दूर हो गया। ये आनंद समाचार पाकर भीष्म जी की पत्नी और उनके घर वाले आकर भीम को वापस घर लिए गए, परंतु भीष्म वापस संसार में नहीं लौटे। आज भेड़ाघाट में जहां अवधूत आश्रम है, वहीं पर पड़े रहे थे, सिर्फ रेबा रेबा कहते रहते थे। आंधी पानी, तूफान, चिलचिलाती धूप हो या कंपकपाती सर्दी, इन सब कुछ की तनिक भर भी परवाह किए बगैर वो लगातार जपते रहते थे, रेबा रेबा। आज उसी स्थान पर सुमितदास जी का आश्रम है। सुमितदास जी कहते रहे, भीष्मदास जी के लंगड़ेपन का दूर होना और उनके बेटे का जिंदा बचना, इन अलौकिक घटनाओं की बात फैलते ही सारा जबलपुर शहर भीष्मदास जी के चारों ओर टूट पड़ा। तंग आकर भीष्मदास जी नजदीक के घने जंगल में जाकर छिप गए। जब ये घटना घटी थी तब मेरी उम्र थी कुल 12 साल। इस घटना का प्रभाव मुझसे बहुत ज्यादा पड़ा।
मैं भी त्रिपुरी गांव का निवासी था। एक दिन मैं घर से भागा और जा पहुंचा सीधे अमरकंटक। वहां से मैं परिक्रमाकारी साधुओं के संग परिक्रमा पर निकल आया। फिर मैं जा पहुंचा मंडाला की घने जंगल में। वही मुझे दर्शन मिले विस्मदास जी के। बस मैं वही टिक गया। आज मैं गुरु महाराज विस्मदास जी का दासानुदास बनकर भेड़ाघाट पर पड़ा हूं। मैंने सुमित दास जी से कहा, देखिए, महाभारत में समंगा नदी का प्रसंग मिलता है। मुनि अष्टावक्र का शारीरिक टेढ़ापन समंगा स्नान के फलस्वरूप दूर हो गया था। यह विवरण भी लोमस मुनि ने युधिष्ठिर को सुनाया था। यहां तक तो ठीक है, मगर समंगा नदी ही नर्मदा है, इसका स्पष्ट वर्णन महाभारत में सटीक नहीं मिलता है। सुमितदास जी ने उत्तर दिया, देखो बेटा, तिलवारा घाट में कहोड़ और अष्टावक्र ने नर्मदा स्नान के उपरांत तिलभंडेश्वर शिव की पूजा की थी। ये वृत्तांत हम अतीत काल से गुरु परंपरा में सुनते आए हैं। मैंने अपने गुरुदेव विस्मदास जी को दोनों हाल में देखा था। जब उनके पांव अपाहिज थे तब भी देखा था, और जब नर्मदा माई की कृपा से उनके पांव बिल्कुल ठीक हो गए थे तब भी तो मैंने देखा था ना। काफी अरसों से मैंने उनकी सेवा भी की है। समानी अंगानी स्वस्वा स्वका सत सती समंगा। देखो, नर्मदा जी की कृपा से मेरे गुरु की लुब्ज पांव स्वस्थ हो गए थे, इसमें संदेह नहीं। अतएव नर्मदा ही समंगा है। तुम लोग इस बात पर विश्वास कर लो। नर्मदा जी की महिमा, उसका कोई अंत नहीं। इस घोर कलयुग में भी वो भक्त की मनोकामना पूरी कर देती हैं। यद्यपि शास्त्र में गंगा, गोदावरी, सिंधु, कावेरी आदि नदियों की पवित्रता की महानता के बारे में वर्णन हमेशा मिलता रहता है, मगर पाया गया यह है कि ऋषि मुनियों ने केवल नर्मदा परिक्रमा का ही वर्णन बड़े आग्रह से किया है। शास्त्रों में गंगा, सिंधु, कावेरी, सरस्वती या जमुना परिक्रमा का वर्णन कहीं नहीं मिलता। अर्थात महात्माओं के उपदेश सदा नर्मदा परिक्रमा पर बल देते रहे। महान संत साधुगण अतीत काल से केवल नर्मदा की परिक्रमा करते आए हैं। जप, तप, यज्ञ, होम, ध्यान, सविकल्प या निर्विकल्प समाधि आदि साधनाओं तथा कठोर तपस्या द्वारा जो फल तपस्वियों को मिलता है, वही फल नर्मदा परिक्रमा करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। और याद रखे, परिक्रमाकारी की साधना का भार ग्रहण कर लेती है स्वयं नर्मदा माई। वो रात हमने गढ़वा गांव में बिताई। दूसरे दिन हम अवधूत आश्रम वापस लौट आए। 2 दिन बाद पूजनीय पिताजी द्वारा प्रेषित मनी ऑर्डर और पत्र मुझे मिले। पत्र में पिताजी ने स्पष्ट आदेश दिया था कि मनी ऑर्डर के सारे रुपये सुमितदास जी को सौंप दो, क्योंकि तीर्थ ऋण कभी बाकी नहीं रखना चाहिए। पत्र में पिताजी ने सुमितदास जी को सादर नमस्कार एवं प्रणाम भी जताया था। मैंने सुमितदास जी को पिताजी का पत्र पढ़कर सुनाया। उन्होंने पंचांग देखकर कलकत्ता लौटने का शुभ दिन एवं घड़ी बताई, मगर झमेला खड़ा हुआ पैसा देते समय। सुमितदास जी किसी भांति पैसे नहीं लेते थे, क्योंकि मैं उनका मेहमान था। मैंने सविनय से बताया कि इस दुर्गम यात्रा में जो हमने अमरकंटक से जब्बलपुर तक की थी, मुझे सुमितदास जी की स्नेह भरी छत्र छाया मिली थी, जिस विरल सौभाग्य का मूल्यांकन ये धन द्वारा कभी नहीं किया जा सकता था। मगर मुझे तो पिताजी का आदेश पालन करना ही पड़ेगा। उनकी आज्ञा थी कि मैं उक्त धनराशि उन तक पहुंचा दूं, अतएव ये धन तो सुमितदास जी को लेना ही पड़ेगा। इधर सुमितदास जी का साफ जवाब था, इसलिए हम क्या कहूं, आपके लिए पिताजी का आज्ञा पालन करना जरूरी हो सकता है, मगर मेरे लिए तो नहीं। रुपया लेना ना लेना ये मेरी मर्जी पर है और मैं इन्हें नहीं लूंगा। जब सुमितदास जी किसी तरह मेरी प्रार्थना सुनने को तैयार नहीं हुए, तब मैंने उनके सामने मजबूरन शास्त्रों की चर्चा छेड़ी, क्योंकि ये महात्मा शास्त्रों में गहरी आस्था रखते थे। मैंने कहा, देखिए सुमितदास जी, महाभारत के वन पर्व में मिलता है कि जब युधिष्ठिर तीर्थ भवन पर जा रहे थे, तब महामुनि ने उन्हें ये आदेश दिया था, तीर्थ यात्रा करते समय किसी से परिग्रह अर्थात अन्य धन आदि मूल्य चुकाए बिना नहीं ग्रहण करना चाहिए।
हर अवस्था में निरहंकार रहना चाहिए और मानसिक संतोष बनाए रखना चाहिए, तभी तीर्थ दर्शन का फल प्राप्त होता है। पुलस्त मुनि ने भी कहा था, प्रतिग्रहत अपावृत्व अर्थात प्रतिग्रह अर्थात बिना मोल चुकाए धन अन्नादि नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो क्या आप पुलस्त मुनि का आदेश भी नहीं मानेंगे? अब शस्त्रों में श्रद्धा रखने वाले संत बहुत असमंजस्य में फंस गए। उन्होंने बोले, अब देखो, इसलिए मैं क्या कहूं, जब पुलस्त जी ने कहा है तब किया जाए। एक नागा शिष्य को बुलाकर उन्होंने आज्ञा दी, सुनो, इस धन को अपने पास रख लो। जब कोई साधु महात्मा अपने आश्रम में आवे तो यह धन उनकी सेवा में लगा देना। सुमित दास जी द्वारा निर्दिष्ट शुभ दिन पर मैं इलाहाबाद के लिए रवाना हुआ। मुझे विदा कराने सुमित दास जी सेवक मेहरदास के संग टांगे पर जब्बलपुर स्टेशन तक आए। स्टेशन पर पता चला कि गाड़ी आधा घंटा लेट थी। इस बीच सुमित दास जी बार बार मुझे याद दिलाते रहे। ट्रेन में मैं हर पल नर्मदा माई का स्मरण करता रहूं, साथ पूरी सब्जी बांध दी गई है, मैं उन्हें लेना भी ना भूलूं। और इस जिंदगी में दोबारा मुलाकात होगा या नहीं, यह नर्मदा माई की इच्छा पर निर्भरशील है। इस संसार त्यागी संत जी के निर्मल स्नेह से मैं तो धन्य हो गया। उनके चरण छूकर मैंने उनका आशीर्वाद लिया और उनसे आग्रह किया कि चलते चलते वो मुझे कुछ उपदेश देवे। वो बोले, इसलिए हम क्या कहें, मुझे कोई स्कूली शिक्षा नहीं मिली है। मैंने जो कुछ सीखा है वो नर्मदावासी महान साधुओं के प्रवचन से सीखा है। जंगल मुंड महारण्य में मैं एक बार एक साधु जी ने मुझे महाभारत के काव्य वेद की कथा सुनाई थी। इस कथा का गहरा प्रभाव पड़ा था मुझ पर। मैं अपने सन्यासी जीवन में इसी धारा को मानकर मैं चलता हूं। जो कुछ मैं स्वयं मानता हूं और उस पर मैं अमल करता हूं, बेटा मैं तुम्हें वही सुनाने जा रहा हूं। महात्मा भीष्मदास जी मेरे गुरु हैं और नर्मदा माई मेरी इष्ट देवी हैं। काव्य वेद की जीवनी के माध्यम से जो उपदेश मुंडमहारन वासी महात्मा ने मुझे दिए थे, वह आज तक मेरे अंदरूनी जीवन को संचालित करते आ रहे हैं अदृश्य रूप से। तुम भी ध्यान से ये कथा सुनो और इसे सदा के लिए गांठ बांधकर अपने मन में रख लो। काव्य वैद कुल में जन्मा था। वैदों का व्यापार अपनाकर अपना एवं अपने परिवार वालों का भरण पोषण किया था। प्रतिदिन जंगल से वो फल, मुलादी, शहद, मांस आदि इकट्ठा करता है और उन्हें अपने बहरे गूंगे अंधे माता पिता की सेवा में लगा देता है। उसके दार से कोई कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। हर दिन सुबह शाम काव्य पूजा के लिए आसन लगाकर बैठता था और सैकड़ों बाधा विपत्तियों के बावजूद उन्होंने आसन से टस से मस नहीं होता था। काव्य की ये दिनचर्या वैद समुदाय पर अपना असर करने लगे। वह उसे अपना मुखिया या ग्रामनी मानने के तैयार हो गए। उसने अन्य सब वैदों पर इन बातों का आग्रह किया, कभी सच से न मुकरना, असहाय नारी शिशु पर कभी अत्याचार न करना, चाहे अपना सब कुछ क्यों न खोना पड़े, घर आए मेहमान, साधु एवं ब्राह्मण की सेवा करने से कभी मुंह न मोड़ना और प्रतिदिन नियम पूर्वक ईश्वर की आराधना करना। इसी जीवन चर्चा के सिद्धांत पर काव्य ने अपनी दिनचर्या भी सवार ली थी। साथ ही अपने हर साथी वैद की सांसारिक एवं परलौकिक उन्नति के लिए भी उसने भरसक कोशिश की और उनके जीवन स्तर को उन्नत किया। अंत में उसे सिद्ध प्राप्त हुई। काव्य के उपदेशों को सुनाकर सुमित दास जी ने बताया, देखो बेटा, जिस प्रकार किसी ऊंची जगह से एक भारी शिला अचानक अगर जमीन पर गिर आए तो वहां की मिट्टी पीसकर धूल में बदल जाती है, या फिर किसी पत्थर के ऊपर धूल रखकर अगर उसे किसी दूसरे पत्थर से पिसा जाए तो वो धूल धीरे धीरे महीन से महीनतर होती जाती है। ठीक उसी तरह रोजाना अगर निष्ठापूर्वक तुम धर्म उपदेश का कसकर अभ्यास करते रहो तो धर्म के निगूढ़ तत्व सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते होते तुम्हारी सारी उपलब्धि में उतर आवेगी। समझे? मैंने देखा गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ लगी। सुमित दास जी रूंधे गले में कहते रहे, इसलिए मैं क्या कहूं, इस जिंदगी में तुमसे दोबारा
मेल मुलाकात हो ना हो, मगर इन बातों को अपने मन से सदा के लिए गांठ बांध कर रख लो। जिंदगी भर धर्म की राह पर चलते रहना, बस बेटा, तभी जिंदगी सफल हो जाएगी। नर्मदा माई की कृपा तुम पर बरसित हो। रेल चल दी। जितनी दूर तक मेरी नजरें उन तक पहुंची, मैं उन्हें देखता रहा। वो हाथ उठाए आशीर्वाद की मुद्रा में खड़े थे। मैंने अपने मन में प्रणाम कर उनसे निवेदन किया, हे नर्मदावासी महात्मा, मैं जिंदगी भर आपके उपदेश और आपके स्नेह जतन को याद में रखूंगा। दुर्गम प्रदेश और दुर्गम राह में अब मेरे मित्र और पथ प्रदर्शक रहे। मैं आपको बार बार नमन करता हूं। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। इस एपिसोड को यहां पर विराम देता हूं। आप सुन रहे हैं तपोभूमि नर्मदा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मां नर्मदा की ये महात्मा कथा दूसरे के साथ शेयर भी करें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगा इसी चैनल पर। आप अच्छा रहिए, सुस्त रहिए और भक्ति मार्ग में रहिए। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। नमस्कार।